श्री राधे राधे। साधक, साध्य और साधन एक सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है। उस सत्ता में न मैं है, न तू है, न यह है और न वह है। संसार की सत्ता हमारी मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। सत्ता मात्र है और संसार नहीं है, नहीं नहीं है और है ही है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। नहीं का अभाव स्वतः स्वाभाविक है और है का भाव स्वतः स्वाभाविक है। वह है ही हमारा साध्य है, जो नहीं है वह हमारा साध्य कैसे हो सकता है। उस है का अनुभव करना नहीं है, वह तो अनुभव रूप ही है। तात्विक दृष्टि से देखें तो साधक वह है जो साध्य के बिना नहीं रह सकता और साध्य वह है जो साधक के बिना नहीं रह सकता। साधक साध्य से अलग नहीं हो सकता और साध्य साधक से अलग नहीं हो सकता, कारण कि साधक और साध्य की सत्ता एक है से अलग कोई हो सकता ही नहीं। इसलिए अगर हम साधक हैं तो साध्य की प्राप्ति तत्काल होनी चाहिए। साधक वही है जो साध्य के बिना अन्य की सत्ता ही स्वीकार न करे। वह साध्य के सिवाय किसी का आश्रय न ले, न पदार्थ का न क्रिया का। जो साध्य के बिना रहे वह साधक कैसा, और जो साधक के बिना रहे वह साध्य कैसा। जो माँ के बिना रह सके वह बच्चा कैसा, और जो बच्चे के बिना रह सके वह माँ कैसी। हमारा साध्य हमारे बिना नहीं रह सकता, रहने की ताकत ही नहीं, क्योंकि मूल में सत्ता एक ही है। जैसे समुद्र और लहर में एक ही जल तत्व की सत्ता है, ऐसे ही साधक और साध्य में एक ही सत्ता है। लहर रूप से केवल मान्यता है। जब तक लहर रूप शरीर जड़ता से संबंध है तब तक साधक है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक नहीं रहता, केवल साध्य रहता है। अगर साधक साध्य के बिना रहता है तो समझना चाहिए कि वह साध्य के सिवाय अन्य भोग तथा संग्रह का भी साधक है। उसने अपने मन में दूसरे को भी सत्ता दी है। अगर साध्य साधक के बिना रहता है तो समझना चाहिए कि साध्य के सिवाय साधक का अन्य भी कोई साध्य है, अर्थात भोग तथा संग्रह भी साध्य है। हृदय में नाशवान का जितना महत्व है उतनी ही साधकपने में कमी है। साधकपने में जितनी कमी रहती है उतनी ही साध्य से दूरी रहती है। पूर्ण साधक होने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती है। शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानने से ही साधक को साध्य की अप्राप्ति दिखती है। साध्य के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार न करना ही उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय है। इसलिए साधक की दृष्टि केवल इस तरफ रहनी चाहिए कि संसार नहीं है। संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव हो जाएगा और बीच में भी वह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय की धारा स्थिति रूप से दिखती है। साधक के लिए साध्य में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। विश्वास और प्रेम उसी साध्य में होना चाहिए जो विवेक विरोधी न हो। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु में विश्वास और प्रेम करना विवेक विरोधी है। विश्वास और प्रेम दोनों में कोई एक भी हो जाए तो दोनों स्वतः हो जाएंगे। विश्वास दृढ़ हो जाए तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं होता तो समझना चाहिए कि विश्वास में कमी है, अर्थात साध्य परमात्मा के विश्वास के साथ संसार का विश्वास भी है। पूर्ण विश्वास होने पर एक सत्ता के सिवाय अन्य संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी। साध्य में विश्वास की कमी होगी तो साधन में भी विश्वास की कमी होगी, अर्थात साध्य के सिवाय अन्य इच्छाएं भी होगी। जितनी दूसरी इच्छा है उतनी ही साधन में कमी है। संपूर्ण इच्छाओं के मूल में एक परमात्मा की ही इच्छा है, उसी पर संपूर्ण इच्छाएं टिकी हुई है। हमसे भूल यह होती है कि अपनी इस स्वाभाविक परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की सहायता से पूरी करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में शरीर अथवा संसार की किंचिन मात्र भी जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने में है, अतः कुछ न करने से ही उनका अनुभव होगा। कुछ करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है, पर कुछ न करने के लिए शरीर की क्या आवश्यकता है। कुछ देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, पर कुछ न देखने के लिए नेत्रों की क्या आवश्यकता है। हाँ, नाम जप, कीर्तन
आदि साधन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनको करने से कुछ न करने की सामर्थ्य आती है। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। हमारा संबंध न तो शरीर के साथ है और न शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों के साथ है। हम परमात्मा के हैं। इस सत्य पर साधक को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास न कर सके तो भगवान से मांगे। हम शरीर संसार के हैं, यह भूल है। भूल को भूल समझने में देरी लगती है, पर भूल समझने पर फिर भूल मिटने में देरी नहीं लगती। यह नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति असत पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के संबंध विच्छेद से होती है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए साधक को 3 बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। पहला, मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तीसरा, मैं कुछ नहीं हूँ। अब इन 3 बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। पहली बात है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसको स्वीकार करने के लिए साधक को इस बात का मनन करना चाहिए कि हम अपने साथ क्या लाए हैं और अपने साथ क्या ले जाएंगे। मनन करने से साधक को पता लगेगा कि हम अपने साथ कुछ लाए नहीं और अपने साथ कुछ ले जा सकते नहीं। तात्पर्य यह निकला कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है वह हमारी नहीं हो सकती। जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है वह हमारी नहीं हो सकती। जो वस्तु आने और जाने वाली है वह हमारी नहीं हो सकती, कारण कि स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला, उत्पन्न नष्ट होने वाला, आने जाने वाला नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है। दूसरी बात है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि जब संसार में कोई वस्तु मेरी है ही नहीं तो फिर मेरे को क्या चाहिए। शरीर को अपना मानने से ही चाह पैदा होती है कि हमें रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आदि आदि। साधक इस बात पर विचार करे कि शरीर से अलग होकर मेरे को क्या चाहिए। तात्पर्य है कि जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बात है, मैं कुछ नहीं हूँ। शरीर और संसार को तो सब देखते हैं, पर मैं को किसी ने नहीं देखा है। शरीर की प्रतीति होती है और स्वयं का अनुभव होता है, पर मैं की न तो प्रतीति होती है और न अनुभव ही होता है, मैं का भान होता है। जब इस साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जिसमें संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा है उसको मैं कह देते हैं, पर वास्तव में मैं कुछ नहीं है। सुषुप्ति में स्वयं तो रहता है, पर मैं नहीं रहता। सुषुप्ति में स्वयं के भाव का और मैं के अभाव का अनुभव सबको होता है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन 2 बातों की सिद्धि होते ही मैं सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य है कि चेतन अंश चेतन तत्व में और जड़ अंश जड़ में विलीन हो जाता है। फिर एक सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। प्रकृति का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय और क्रिया का आश्रय परिश्रम होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। संसार में तो करना मुख्य है, पर परमात्मा में न करना ही मुख्य है। शरीर और संसार की सहायता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो तत्व सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति करने से कैसे होगी? करने से तो उल्टे वह दूर होगा। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, योग्यता, बल आदि सब प्रकृति के हैं। इनका आश्रय लेना प्रकृति का आश्रय है। प्रकृति का आश्रय रखने पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर प्रकृति का होने से हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, इसलिए शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया जाए वह केवल संसार के लिए ही किया जाना चाहिए। शरीर से जो कुछ भी किया जाए वह इस भाव से किया जाए कि दूसरों का हित हो। अपने लिए कुछ भी करना भोग है, योग नहीं। तात्पर्य हुआ कि शरीर संसार का अंश है, इसलिए शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया संसार के लिए ही है।
हमारे लिए नहीं, हमारे लिए केवल परमात्मा है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। अतः पराश्रय और परिश्रम भोग है। जो पराश्रय को छोड़कर भगवदाश्रय को अपनाता है और परिश्रम को छोड़कर विश्राम को अपनाता है, वह योगी होता है। परंतु जो पराश्रय और परिश्रम को अपनाता है, वह भोगी होता है। पराश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन है, पर भगवदाश्रय और विश्राम में सब के सब स्वतंत्र है। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवदाश्रय और विश्राम अपने लिए है। साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है, उतना ही पराश्रय और परिश्रम है। भगवदाश्रय और विश्राम के आते ही मानव जीवन पूर्ण हो जाता है, कारण कि एक भगवान के सिवाय और कोई ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछुड़े नहीं। संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्राम है। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और अक्रियता अर्थात विश्राम से शक्ति का संचय होता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण शक्तियाँ अक्रिय तत्व से ही प्रकट होती है। मनुष्य दिन भर परिश्रम करके रात को सोता है तो निद्रा से उसकी थकावट मिट जाती है और पुनः कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु निद्रा का सुख तामस होता है। अपने लिए विश्राम करना अर्थात कुछ न करना भोग है, पर परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। अतः विश्राम अपने लिए न होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। नित्य परमात्मा सत्ता में निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही है, भगवदाश्रय और विश्राम। भगवदाश्रय और विश्राम से पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है और सांसारिक इच्छाएं मिट जाती है। अगर साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। अगर साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो, न अपने पर विश्वास हो, तो वह धर्म का अर्थात कर्तव्य का आश्रय अपना सकता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यह स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के हित के लिए है, यह धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय छूट जाता है और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। तथापि इन तीनों में भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवद आश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। एक है सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा जानने से मुक्ति हो जाती है, और वह है अपना है, ऐसा मानने से भक्ति हो जाती है। वास्तव में जो है वही अपना हो सकता है, जो नहीं है वह अपना कैसे हो सकता है। अगर साधक असत की सत्ता ही स्वीकार न करे और अपना कोई आग्रह न रखे, तो भक्ति अपने आप होती है। श्री राधे राधे।